अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय, जमहूरियत, आइन और कानून, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है सब मुअत्तल हो चुका है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं, किसी ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई कानून नाफिज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को उठा लिया जाता है दिन दिहाड़े, रात को, जिस वक्त दिल करता है लोगों को उठा लेते हैं, जिस वक्त दिल करता है लोगों के घर तोड़ फोड़ देते हैं, जिस वक्त दिल करता है इनका लोगों को तशद्दुद करते हैं। कोई किसी को जवाबदेह नहीं है, अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतों को जूती की नोक पे रखा हुआ है। किसी चीज़ का जो है यहाँ पर कानून नहीं है, जंगल का कानून बना हुआ है। जिसका जो दिल करता है वो करता फिर है, और अदालतों को कोई होश नहीं है कि वो अपने किए हुए दिए हुए अहकामात पर अमल दरामद कराए, वरना उनकी जो रिट है वो चैलेंज हो रही है, वरना उनकी तो हैसियत खत्म हो रही है। कल को जिसका जो दिल करेगा वो करता रहेगा। सिद्दीक जान को जिस तरह से उठाया गया है, सिद्दीक जान को बोल न्यूज़ के सामने से अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट नहीं किया गया, अगवा कर लिया गया। 20 से 25 लोग नामालूम अफराद, नामालूम, और इसके लिए सही नारा लगता है, जो नामालूम है वो हमें मालूम है। नामालूम अफराद 20 से 25 लोग उसको उठा के ले गए हैं। कुछ पता नहीं है कहाँ लेके गए हैं। किसी थाने में, जिस थाने में जाओ वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कौन लेके गए। ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। ये इस कदर अनसेफ है कि इंडिया में लोग अब ये कह रहे हैं, आज हरभजन सिंह की जो वो एक स्टेटमेंट आई थी वो बिल्कुल ठीक आई हुई थी कि जिस मुल्क में अपना साबिक वजीर आजम सेफ नहीं है, उस मुल्क में हम मैच खेलने क्यों जाए। मतलब ये इंटरनेशनली हमारी हालत हो चुकी है, और इस वक्त यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इस वक्त यहाँ पर कोई आज़ादी सहाफ़त नहीं है, और ये पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। और इन बेवकूफ़ों, इन जाहिलों को लगता है जो ये सब कुछ कर रहे हैं कि ये चलता रहेगा और ये आराम से ये सब कुछ एग्जीक्यूट कर लेंगे और कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है। दुनिया आपका असली चेहरा देख रही है। दुनिया आपकी रैंकिंग्स जो है ना, वो आपको जब रेट करेगी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। दुनिया जब आपके ऊपर इंटरनेशनल आर्टिकल्स लिखेगी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। आपका जो दुनिया में एक नेकनामा है ना, वो पर्चा जिस वक्त सामने आएगा ना आपका, और दुनिया आपको जलील और रुसवा करेगी हर प्लेटफॉर्म पे, तो आपको पता चलेगा। ये आप ये ना समझें कि आप यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं इसका कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। इंटरनेशनली इसका नोटिस लिया जाएगा इंटरनेशनली, और जगह जगह आवाजें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। ऑलरेडी हर प्लेटफॉर्म पे इनके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, और इनका जो दुनिया में एक कच्चा चिट्टा है ना, खुल के रख दिया हुआ है। सिद्दीक को उठाया गया उसके ऑफिस के सामने से, ना कोई अरेस्ट वारंट्स हैं, ना कोई चीज़ दिखाई गई है, ना बताया गया कौन लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और हर थाने में वो जा रहे हैं सहाफ़ी हजरात, और वो पूछ रहे हैं कि सिद्दीक कहाँ है, और किसी को कुछ नहीं पता कि सिद्दीक कहाँ है और कौन लेके गया है। और सिद्दीक जान बोल न्यूज़ का ब्यूरो चीफ है, वो आप और आम आदमी नहीं है। सोचा आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे, और उसका कसूर क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि मरियम नवाज जो है हमारे यहाँ पे शहजादी बनी फिरती है ना, मलिका बनी फिरती है, उसको लग पता जाएगा, थोड़ा अरसा गुजर जाए ज़रा, उसको बस कोई चीज़ बुरी लग जाती है तो वो जी एक फाइल फॉरवर्ड हो जाती है, इस बंदे को उठा लो, इस बंदे को ये कर दो, इस बंदे को वो कर दो, बस वो उनके कहने की देर होती है और वो काम होना शुरू हो जाते हैं। अब और बेसिकली आज मैं एक और इसका कसूर बता देती हूँ। सिद्दीक ने एक वीडियो बनाई। सिद्दीक ने वो वीडियो बनाई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिस वक्त इमरान खान ने जाना था, उस वहाँ पे नामालूम अफराद प्लेन कपड़ों में खड़े हुए थे, जिसकी उसने वीडियो बना के शेयर की है। और उसने पूछा है, एक सवाल किया है कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं, ये कौन लोग हैं जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिन्हें खड़े होने की, जाने की इजाज़त है और उनसे कोई रोक टोक नहीं हो रही, उनसे कोई कुछ पूछा नहीं जा रहा। ये कौन लोग हैं? हमें तो यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा, ना सहाफ़ियों को जाने दिया जा रहा है, मीडिया कवरेज अलाउड नहीं है, ना कारकुनों को जाने दिया जा रहा है, पुलिस वहाँ पर भरी पड़ी है। तो ये कौन लोग हैं जिन्हें वहाँ पर खड़ा किया? ये सवाल उसका कसूर था, और इस कसूर के जवाब में उसको उठा लिया गया है। मैं यहाँ पर अदालतों से सवाल करती हूँ कि आप लोगों का किधर है आज आइन और कानून, जिसके ऊपर आप लोगों ने अमल दरामद कराना था, और आपने जिस आइन और कानून के तहत इमरान खान के दिए हुए फैसले को रिवर्स किया था, इमरान खान के जो जब उसने साइन कर दिए थे कि ये असेंबलियां मैं तोड़ देता हूं, तो आपने उस फैसले को रिवर्स करके जो हमारे सरों के ऊपर ये मुसीबत डाली है, इसको कौन पूछेगा? इसका किसके सर के ऊपर इसका जो है वो इल्ज़ाम जाता है? किसके सर के ऊपर इन सब ये गुनाह चढ़ रहे हैं?
आपको चाहिए कि अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपने आइन, उसी आइन के लिए जिसके लिए आपने सब कुछ किया है ना, आइन और कानून के लिए यहाँ पे खड़े हो जाएं, स्टैंड लें कि ये जो सारा तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में, इसकी बर्बादी हो रही है दिन ब दिन, इसके ऊपर खड़े हो जाएं। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है आपको कि आप किसी की आवाज़ सुन लें, किसी के ऊपर तरस खा लें। आपसे भी कल को हिसाब किताब होना है, आपने भी कहीं जाके जो है ना किसी मुंसिफ के सामने खड़े होना है, आपने भी वहाँ पे जवाब देना है। तो खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। इसी पर खान साहब की ट्वीट आई है, वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ। अब तो जिसके बारे में तरीके इंसाफ से हमदर्दी का एहतमाल भी होता है, उसे पूरी ढिठाई से निशाना बनाया जाता है। इमरान रियाज, जमील फारूकी, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम चौधरी, गुलाम हुसैन, मोहित पीरजादा, सभी को हदफे इंतकाम बनाया गया। अरशद शरीफ को तो शहीद कर दिया गया। बोल और ARY के मालिकान को भी निशाना बनाया गया। ये इमरान खान साहब ने भी अभी ट्वीट किया और इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आ रही है कि इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पे क्यों नहीं मिलता। जब इंसाफ की बात करने वाले, आइन और कानून की बात करने वाले इस किस्म की नाइंसाफ़ियाँ होते देख कर खामोश हो जाते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से ही बस दुआ करती हूँ कि खुदाया इनको इबरत का निशान बनाना, इन्हें निशान इबरत बनाना, ताकि रहती दुनिया तक ये याद रखा जा सके। हज़रत अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। तो इससे बढ़कर क्या है, यहाँ पे जो जुल्म हो रहा है इसका अल्लाह ताला हमें ज़रूर सिला देंगे, किसी ना किसी सूरत में इन्हें जो है निशान इबरत बनाया जाएगा और ये रहती दुनिया तक मिसालें कायम होगी इनकी। एक एक इंसान जो इन गुनाहों में मुलव्वस है, जो अरशद शरीफ के खून में मुलव्वस है, जिसके कत्ल में जो इंसान, इस सब ये जो पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है ना, इस वक्त ये जो एक पहिया घूम रहा है जुल्म का, इनमें जो शख्स मुलव्वस है वो रहती दुनिया तक निशान इबरत ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला अपना जो है इंसाफ दिखा देते हैं और वो इंसाफ हमें नज़र आएगा। मुझे उस साथ पे पूरा यकीन है, मुझे उस पर पूरा एतमाद है। ये यूँ नहीं हो सकता कि अगर ये सोच रहे हैं कि खौफ के ज़रिए ना ज़बानें बंद हो जाएंगी, तो ये इनकी सोच है। खौफ के ज़रिए कभी ज़बानें बंद नहीं होती हैं। आप एक को उठाएंगे, एक को चुप कराएंगे, दूसरा बोलेगा, दूसरे को चुप कराएंगे, तीसरा बोलेगा। आप ज़बानें काट देंगे, गले काट देंगे, तब भी लोग बोलेंगे। कोई खौफ के ज़रिए चुप नहीं बैठता। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इनके दिमाग काम नहीं करते, जाहिल किस्म के ये लोग हैं जिन्हें इतनी सी बातें समझ नहीं आ रही हैं कि खौफ के ज़रिए लोगों को चुप नहीं कराया जा सकता, खौफ के ज़रिए जहन तब्दील नहीं किए जा सकते। पता नहीं अल्लाह जाने कि इस वक्त पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। काश कि कोई आधी रात को सू मोटो नोटिस इस पे भी ले ले, जो लोगों के साथ यहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं। ये यूँ नहीं हो सकता कि अगर ये सोच रहे हैं कि खौफ के ज़रिए ना ज़बानें बंद हो जाएंगी, तो ये इनकी सोच है। खौफ के ज़रिए कभी ज़बानें बंद नहीं होती हैं। आप एक को उठाएंगे, एक को चुप कराएंगे, दूसरा बोलेगा, दूसरे को चुप कराएंगे, तीसरा बोलेगा। आप ज़बानें काट देंगे, गले काट देंगे, तब भी लोग बोलेंगे। कोई खौफ के ज़रिए चुप नहीं बैठता। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, इनके दिमाग काम नहीं करते, जाहिल किस्म के ये लोग हैं जिन्हें इतनी सी बातें समझ नहीं आ रही हैं कि खौफ के ज़रिए लोगों को चुप नहीं कराया जा सकता, खौफ के ज़रिए जहन तब्दील नहीं किए जा सकते। पता नहीं अल्लाह जाने कि इस वक्त पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। काश कि कोई आधी रात को सू मोटो नोटिस इस पे भी ले ले, जो लोगों के साथ यहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं।